हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को करेंगे। पहले का पहला, दूसरा, तीसरा कर चुके हैं, अब चौथा करेंगे। चौथा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। जैसा कि इस समुच्चय में दिया हुआ है कि यह समुच्चय पूर्णांकों का है, यानी कि पूर्णांक 0, 1, 2, 3 डॉट 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 पता नहीं कितने, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसमें सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य चेक करने के लिए मान लेते हैं 1 बिलोंग्स टू ए तथा 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। अतः यह संबंध स्वतुल्य है। अब समित चेक करेंगे। समित चेक करने के लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, अर्थात 1 में से 2 घटा देंगे तब भी -1, जो कि एक पूर्णांक है। अगर 2 में से 1 घटा दें यानी कि 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात 1 भी एक पूर्णांक है। अतः यह संबंध समित और स्वतुल्य दोनों है। अब संक्रामक के लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 जो कि पूर्णांक है। और 2, 4, अगर 2 में से 4 घटा दें तब भी -2 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है। इसी में 1,4, अर्थात अगर 1 में से 4 घटा दें तब भी वह एक पूर्णांक ही रहेगा। अतः यह संबंध स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक है। अतः यह तुल्यता संबंध है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। आर क्या है? एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है, अर्थात एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें आपको स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य चेक करने के लिए आप इसमें सीधा लिख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर कार्यरत है तो अर्थात एक्स कॉमा एक्स भी कार्यरत होगा, यानी कि स्वयं भी वह कार्यरत होगा। रिलेशन, यह संबंध होगा, अतः यह स्वतुल्य होगा। समित के लिए यदि एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है तो वाई एक्स भी उसी स्थान पर कार्यरत होंगे, उसी स्थान पर कार्यरत होंगे। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक चेक करना है तो फिर ये लिखेंगे एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है, स्थान पर कार्यरत है, और वाई जेड भी एक ही स्थान पर कार्यरत है, एक ही स्थान पर कार्यरत है, तब एक्स जेड भी उसी स्थान पर कार्यरत होंगे, उसी स्थान पर कार्यरत होंगे। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि संबंध दिया है आर एक्स कॉमा वाई एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब इसका स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए आप कह सकते हैं, यदि आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो आप उस मोहल्ले में तो रह ही रहे होंगे, अतः एक्स कॉमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आप स्वयं तो उसी मोहल्ले में रहते ही होंगे, रहते हैं। के बाद समित चेक करना है। समित में फिर वैसे लिखेंगे एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई एक्स
भी एक ही मोहल्ले में होंगे। तीसरी कंडीशन संक्रामक में सबसे पहले एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में होंगे। तो अर्थात एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कॉमा जेड है तथा एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है, क्योंकि यह स्वतुल्य समय संक्रामक तीनों है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए स्वतुल्य समीकरण और संक्रामक चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। तो जैसा आप जानते होंगे स्वतुल्य कंडीशन होती है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी से 7 सेमी लंबा है तो वह व्यक्ति अपने से क्या 7 सेमी लंबा होगा? यदि उसकी लंबाई 7 सेमी है तो क्या अपने आप से 7 सेमी लंबा होगा? नहीं ना। अतः कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। अर्थात एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब स्वतुल्य के बाद सममित की कंडीशन देखते हैं। तो सममित में होता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अर्थात यदि एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है तो वाई एक्स से ठीक 7 सेमी छोटा होगा, लंबा नहीं। अर्थात एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है बट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं। चलिए देखते हैं संक्रामक की कंडीशन। संक्रामक में जैसा सबसे पहले होता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है और वाई जेड से ठीक 7 सेमी लंबा है, तो एक्स जेड से 14 सेमी लंबा होगा। अर्थात एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है बट एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः यह संबंध न तो स्वतुल्य न तो सममित और न ही संक्रामक है। अब अगला क्वेश्चन है, हर बराबर एक्स कॉमा वाई एक्स वाई की पत्नी है। तो इसमें स्वतुल्य समेत संक्रामक चेक करना है। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य की कंडीशन होती है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात एक्स की पत्नी होनी चाहिए, लेकिन कोई स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। सममित में क्या कंडीशन होती है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अर्थात एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा, पत्नी नहीं, एक्स का पति होगा। अर्थात वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः यह संबंध न तो स्वतुल्य न तो सममित है। अब संक्रामक को चेक करेंगे। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर तथा एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई किसी का पति हो नहीं सकता। ठीक, तो इस कंडीशन में यह संक्रामक है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग यह न तो स्वतुल्य न तो सममित न ही संक्रामक है। तो स्वतुल्य की जैसी कंडीशन होती है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात एक्स एक्स का पिता होना चाहिए, जो कि होगा नहीं। अर्थात यह बिलोंग नहीं करता, कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता। तो अब सममित की कंडीशन होती है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अर्थात एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का बेटा होगा, वाई एक्स का बेटा होगा, पिता नहीं। अर्थात वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अब संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक की
कंडीशन होती है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का दादा होगा, पिता नहीं, अर्थात एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह संबंध न तो स्वतुल्य न सम्मित और न ही संक्रामक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।